अल्लाह के नबी जानते थे। और फिर सिद्दीक का ज्यादा रब्त नबी के साथ होता है। हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है, अबू बकर अरहमु उम्मती बि उम्मती अबू बकर। और अल्लाह अशद्दुहुम फी अमरिल्लाह, अल्लाह के बारे में वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अब यहां देखिए, अल्लाह के नबी ने भी अबू बकर उमर का जिक्र किया, अल्लाह ने भी इनकी सिफात का जिक्र किया। सिद्दीक का ज्यादा रब्त नबी से, उमर का ज्यादा रब्त। तो नबी ने अपने वाले का जिक्र पहले किया, अरहम उम्मती भी उम्मती पहले कहा, अशद्दुहुम फी अमरिल्लाह उमर बाद में कहा। और जब अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया, अल्लाह ने अशिद्दाउ अलल कुफ्फार पहले कहा, रुहमाउ बैनहुम बाद में कहा। रब्त हज़रत उमर का मिजाज में, दीन के मुआमले में शिद्दत थी। तशद्दुद बुरा है, उसमें तकल्लुफ होता है, शिद्दत तो मतलूब है शरीयत को। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम। अब समझिए हजरत उमर का इनफरादी मकाम क्या मकाम है। जब तकवीन की झलक हजरत उमर पे पड़ी तो वहां भी जो कहा वो हो गया, जो कहा वो हो गया, यहां खता का इस्तेमाल कोई नहीं। और आप हैरान रह जाएं, हजरत उमर की करामात को जिक्र करते हुए मुअर्रिखीन ने बड़ा कुछ लिखा कि हजरत उमर का एक खत पढ़कर खुश्क दरिया बह पड़ा, उसके पानी की सतह 6 गज बुलंद हो गई। बड़े बड़े दरिया दुनिया में खुश्क हो जाते हैं, लेकिन वो खुश्क होना तो दूर की बात, सतह में कमी भी नहीं आती, रवानी में सुस्ती नहीं आती। कहा चल, वो ऐसा चल रहा है कि आज तक उसकी चाल में फर्क नहीं आया। आग निकली, उसको पैगाम भेजा, उमर ने कहा है चल वापस गार की कोह में, दोबारा नहीं निकलना। आज तक मदीना के उस गार से आग नहीं निकली। मस्जिद के मिंबर पे खड़े होके कहा, या सारियतुल जबल, या सारियतुल जबल, या सारियतुल जबल। कहा मदीना मुनव्वरा, कहा मुल्क इराक का मकामे नेआमत, वहां आवाज पहुंची। पीटीसीएल भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं था, इंटरनेट भी नहीं था, सैटेलाइट का निजाम भी नहीं था, ज़राए इब्लाग का जदीद सिस्टम और टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। उमर कह रहा था, पैगाम पहुंच रहा था, क्योंकि उमर पे झलक तकवीन की पड़ रही थी। ज़लज़ला आया, उमर ने दुर्रा मारा और पैगाम जमीन को दिया, थम जा, क्या उमर ने तुझ पे इंसाफ नहीं किया? ज़लज़ला रुक गया। ये क्या था? उमर पे तकवीन की झलक थी, रूहानी मकाम, मकामे मुक़द्दसियत था। तकवीन में इख्तियार नहीं चलता, मानना पड़ता है, होके रहता है। उमर ने दरिया को पैगाम भेजा, उसे चलना पड़ा। उमर ने हवा को या सारियतुल जबल पैगाम सुपुर्द किया, उसे पहुंचाना पड़ा। दुर्रा जमीन में मारा, ज़लज़ले को रुकना पड़ा, आग को पैगाम भेजा, बुझना पड़ा। ये है उमर। आज उम्मत ने उमर को समझा नहीं, जैसे समझने कहा, समझा नहीं। जो अपने हैं वो कहते हैं ये फलानी उसकी बिदत है, ये फलानी बिदत है। तुम क्या जानो कि उमर है कौन? नबी ने इज्जत के लिए मांगा और बिदत में कोई इज्जत है? अपनी अकल का इलाज कराए। उमर उमर है। आधी दुनिया के करीब रकबे पर जिसने मोहम्मद का परचम लहराया और मिसाली तरसे हुक्मरानी दुनिया को पेश किया, उसे उमर बिन खत्ताब कहते हैं। वो आधी दुनिया का हुक्मरान था, वो आधी दुनिया का हुक्मरान था। वो हुक्मरान भी मगर कहाँ था? वो भी फर्ती मौजों पे हक परस्तों की सादा कश्ती का बादशाह था। बड़ा मुबारक है काम उसका, सितारों जैसा मकाम उसका। वो एक शाही सिफत मुजाहिद जो सूए मंजिल रवा दवा था। वो जिसने समंदरों से खिराज मांगा, उभरते सूरज से ताज मांगा। किसे खबर है कि उसका सिक्का जहां में जारी कहां कहां था? वो नेक सीरत हया का पैकर लड़ा हमेशा खुदा की खातिर। वो देखने में एक था लेकिन हकीकत में कारवां था। कलंदराना हयात उसकी, सिकंदराना सिफात उसकी। कभी वो रिदा था मुफलिसों की, कभी वो रेशम का साहिबा था। वो एक उन्मा बशा
का, बसीरतों का, बसारतों का, उसी से रास्ते तलाश करना। वो दीन फितरत की कहकशां था। हसन से पूछो, अली से पूछो, तुम उसके बारे नबी से पूछो। अंधेरी शब में चिराग बनकर वो सारी दुनिया में ज़ौफ़शा। और आज भी उम्मत पर जब कोई मुश्किल वक्त आता है, उसकी जुबान पे ये तमन्ना अल्फाज बनकर आ जाती है, तकाजा है कि फिर दुनिया में शाने हक हुवैदा हो, तकाजा है कि फिर दुनिया में शाने हक हुवैदा हो। अरब के रेगजारों से कोई फारूक पैदा हो, न इस्तेसाले कैसर हो, न इस्तेबदाद किसरा हो। मुसावात व अदालत का जमाने भर में चर्चा हो। बड़ा होगा है फिर कसरे जहां में अहले बातिल का, कोई फारूक फिर उठे तो हक का बोल भाला हो। कौन उमर बिन खत्ताब? आज दुनिया उमर को समझने के लिए तैयार नहीं, कुफ्फार समझे। उन्होंने कहा एक उमर और आ जाता तो दुनिया से कुफ्र का नामो निशान मिल जाता। इसे उमर कहते हैं, जिससे शैतान भागे उसे उमर कहते हैं। और रहे हुसैन बिन अली, उनकी अजमतों के भी क्या कहने, मिसाली अजमतों से अल्लाह ने नवाजा। किसके पास ये अजमत है जो हुसैन के पास है कि आंख खुले तो दीदार नबी का, आंख खुले तो दीदार नबी का, घुट्टी का मौका आए तो लुआब नबी का। जो कड़वे कुएं में गिरे शहद से ज्यादा मीठा हो जाए, अबू बकर की एड़ी पे लगे डसा हुआ जाता रहे, हजरत अली की आंखों पे लगे अशोबे चश्म जायल हो जाए, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला की हंडिया में जाए, सहाबा की जमात सैर होके खा जाए, खाने की सतह 1 इंच भी नीचे ना आए। घुट्टी की बारी आई तो लुआब नबी का, पिलाने वाले हाथ की जरूरत पड़ी तो हाथ नबी का। जो अबू हुरैरा की वालिदा के लिए उठे, अल्लाहुम्मा दी उम्मा अबी हुरैरा, अल्लाहुम्मा दी उम्मा अबी हुरैरा। अबू हुरैरा मस्जिद से घर में न पहुंच पाए, हिदायत अर्श से फर्श पे पहले आए। जिसकी एक उंगली की बरकत ये आसमान के चांद की तरफ उठे, वो 2 टुकड़े होके जमीन पे आ जाए। और क्या असमत हुसैन बिन अली की, अजान की बारी आए, आमिना के लाल की आवाज कानों में गूंजे। 7वें दिन हजामत और नाम रखने की बारी आए, आमिना के लाल हजामत के बाद बालों के बराबर चांदी सदका खर्च करे, हरब से हटाकर नाम हुसैन मुस्तफा रखे, अकीके का खर्चा मुस्तफा अपनी जेब से करे। और फिर चलते चलाते जब हुसैन को बैठने की तरबियत देने का मौका आए, मुस्तफा का सीना जमीन बन जाए, चलना सिखाने की बारी आए, नबी की उंगली हुसैन के हाथ में पकड़ा दी जाए, जब मोहम्मद की पुश्त पे सवार हो, सजदा तवील हो जाए, मुस्तफा नवासे को आते हुए गिरता देखे, सजदा मौकूफ हो जाए। क्या कहने अज़मत हुसैन बिन अली के, नबी जन्नती नौजवानों का सरदार करार दे, नबी उसके साथ अपनी मोहब्बत का जिक्र करे, अल्लाह से दरखास्त करे कि अल्लाह भी हुसैन से मोहब्बत करे, हुसैन से मोहब्बत करने वाले से भी अल्लाह मोहब्बत करे। नबी ये कहे अगर किसी ने जन्नती देखने की ख्वाहिश पाली हुई है, वो हुसैन बिन अली को देख ले, जिसे नबी अपना फूल करार दे। कौन हुसैन बिन अली? जो नबी की सीरत की किताब में शहादत का बाब अपने लहू से रकम करे। कहने वाले ने कहा जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से करबल को धोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के भी कुछ न खोया वो हुसैन, मर्तबा इस्लाम का जिसने दोबारा कर दिया, खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया, वो जो खून गम खुशी के सांचे में ढालकर मुस्कुराया मौत की आंखों में आंखें डालकर। कौन हुसैन बिन अली? जिसने ताकत के सामने सर नहीं झुकाया, ताकत के सामने सर नहीं झुकाया, और तलवारों के साए में भी ना नमाज कज़ा है ना तलावत से